कल भी इन्वेस्टिगेशन आपके पास पेश हुए हैं, आज भी पेश हुए हैं। ये तो कहते थे इस केस में जान ही कोई नहीं है, हमें अदालत जो है बाइज्जत बरी कर देगी। सिंपल ये है कि हमने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन मैंने पहले ही आपको बताया था दी थी। डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट। जो अक्यूज पर्सन है उनको कैसी शटअप कॉल भी मिली है। जिस लोकेशन पे ये डाटा रीसेट हुआ था उस लोकेशन की निशानदेही करवाई गई थी, वो सफ़ा मिसल पे नहीं आई। लास्ट रजब भट्ट अदालत में पेश हुए तो उनसे एक सवाल किया गया कि मियां अली इशफाक और फयाज रामे साहब में कोई क्या कंपैरिजन आप करना चाहेंगे? 10 मियां इशफाक अली भी आ जाए ना तो रामा साहब का फिर भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर मैं जीतूं या हारूं, फाइट मेरे वकील कर रहे हैं। फाइट होता तो अब नजर आ रहा है, लेकिन केस ही बिल्कुल मर चुका है। कोर्ट दरखास्त दे दी है कि रजब भट्ट जो अदालत में सिक्योरिटी लेके आते हैं पुलिस की, क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी वापस हो जाएगी रजब की? इस तरह का प्रोटोकॉल तो माजरत के साथ सेशन जज साहब का नहीं है। एक तरफ SHO साहब यूनिफॉर्म में होते हैं, वो रास्ता क्लियर करवा रहे होते हैं और वो गाना गा रहे होते हैं कि जी आज आखिरी है पेशी तेरे यार दी थे, मैं आ जाना है बाहर कल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। इस वक्त हम लोग SP ग्रीन टाउन के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं, आयशा जट भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बुलाया गया था। क्या इस केस में आगे डेवलपमेंट हुई है? रजब भट्ट, उसके साथ जितने भी उसके दोस्त हैं वो भी सारे, सलमान भी, जवाद भी और मान डोगर नहीं जो है वो आ सके। क्या आगे इस केस में अपडेट्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बताया ये जा रहा है ये कल भी इन्वेस्टिगेशन आपके पास पेश हुए हैं, आज भी पेश हुए हैं, क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं इस केस में? ये तो कहते थे इस केस में जान ही कोई नहीं है, हमें अदालत जो है बाइज्जत बरी कर देगी, और इधर बार बार पेशी किस खुशी में लग रही है इनकी? देखें, ये तो उनकी ख्वाहिशों का अंबार है ना। जिस तरह से भी सोशल मीडिया पे अपना फेस सेविंग करने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये केस ख़त्म हो गया है, और फिर कहा पिछली पेशी पे ख़त्म हो जाएगा, फिर कहा इस पेशी पे भी, और अभी आप देख रहे हैं डे बाई डे इसमें चीज़ें नई सामने आ रही हैं। सिंपल ये है कि हमने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन मैंने पहले ही आपको बताया था दी थी। उस पर भी DIG ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है। यहाँ पे एक हमने एडिशनल IG साहब को एप्लीकेशन दी थी अंडर सेक्शन 155C के डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट, जिस पर आज SP साहब ने हमें सुना है यहाँ पे। और आपने भी देखा कि जो अक्यूज़ पर्सन है उनको कैसी शटअप कॉल भी मिली है, और उन्होंने बिल्कुल ये बात शोर करवाई है कि मैं किसी टिकटॉकर को, किसी यूट्यूबर को नहीं जानता। यहाँ पे आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, और कंप्लेनेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो एविडेंस प्रोवाइड करें, और अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है तो हम अभी ऐड करने के लिए तैयार हैं। तो आई एम हैप्पी एट दिस स्टेज के चलें। इस पर SP साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे इसको संजीदगी से देखेंगे। और अभी फ़िलवक़्त उन्होंने जो एक दो चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी थी। एक तो ये था कि मोबाइल फ़ोन दिया गया था, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही मुल्ज़मान को बेगुनाह कर देना। फिर उसके बाद USB वगैरह दी गई थी। उसके बाद जिस जगह पे, जिस घर पे, जिस लोकेशन पे ये डाटा रीसेट हुआ था उस लोकेशन की निशानदेही करवाई गई थी, वो सफ़ा मिसल पे नहीं आई। वहाँ पे हमने 2 विटनेसेस दिए थे, उनका बयान नहीं लिखा गया। तो ये मैलाफाइडी है ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसकी हद तक हम यहाँ पर आए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी दौड़ें लगी हुई हैं, और बैकडोर मिनट समाजत भी चल रही है कि सर किसी तरीके से बैठ के कोई सेटलमेंट कर लें। इवन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी कहा कि मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं मैडम, आप जो भी आपका प्रेरोगेटिव है आप लिखें। मैं तो कानूनी आदमी हूँ, मेरे पास रेमेडीज़ मौजूद हैं, मैं वो अवेल करूँगा। मुझे मेरे इदारों पे पूरा ट्रस्ट है। एक सवाल जो है वो मैं आयशा से करना चाहूँगा। लास्ट रजब भट्ट अदालत में पेश हुए तो उनसे एक सवाल किया गया कि मियां अली इशफाक और फयाज रामे साहब में कोई क्या कंपैरिजन आप करना चाहेंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या कंपैरिजन है मियां अली इशफाक साहब और फयाज रामे साहब में? 10 मियां इशफाक अली भी आ जाए ना तो रामा साहब का फिर भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरे वकील ये रामा साहब तब आए हैं जब ये केस बिल्कुल मर चुका था, ठीक है। तो अगर मैं जीतूं या हारूं, फाइट मेरे वकील कर रहे हैं। क्या समझती हैं कि आपका केस अब जो है फ़ाइट होता नज़र आ रहा है? लगता है अब इंसाफ मिल जाएगा आपको? फाइट होता तो अब नज़र आ रहा है, लेकिन केस ही बिल्कुल मर चुका है अब तो। लेकिन मेरे वकील पूरी फाइट कर रहे हैं। किस लिहाज से मर चुका है? आपको इंसाफ होता नज़र आ रहा है? मुल्जिमान को सज़ा होती नज़र आ रही है आपको? इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन मेरे वकील जो हैं वो फ़ाइट कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, मैं जीतूँ या हारूँ। कहने का मतलब ये है अरम कि ये जो एविडेंस इन्होंने प्रोवाइड किए गए थे वो पुलिस ने उनके साथ साजबाज होकर, सारी पुलिस नहीं, 1-2 जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया चीज़ों को। अभी उन सारी चीज़ों को हम पुलिस के पास ही हैं और पुलिस उनको रिव्यू कर रही है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें जो है वो
उन्होंने ये श्योर करवाया कि यहाँ पे 100% मेरिट होगा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस पे एसपी साहब के कंडक्ट को। और मैं सिंपल ये कहूँगा कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से भी मेरी ये अपील होगी कि वो कहती हैं कि जी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ये भी आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो आपको चाहिए कि इसको भी इसी तरह से इंसाफ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जिस तरह से बाकी ख़वातीन के लिए आपने बहुत सारा काम किया है। और हमारे फील्ड मार्शल भी बड़े एक्टिव हैं। वी आर लकी कि हमें ऐसे चीफ़ मिले हैं कि जिन्होंने, आपने देखा कि जिनकी ट्रम्प तारीफ़ें करता है, और जो कि यहाँ पे तो किसी एक शख्स की सुलह करवाना मुश्किल होता है, और जिन्होंने एक तरफ ईरान को और एक तरफ सुपर पावर को बिठा दिया। तो मैं ये कहूँगा कि हम लकी हैं कि हमें ऐसे फील्ड मार्शल मिले हैं। तो वो पहले भी बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने एक ये मोटिव है उनका कि किसी भी करप्ट पर्सन के लिए कोई, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फैज़ भाई, मैं एक और आपसे जो है चीज़ पूछना चाहूँगा, आज इन्वेस्टिगेशन जो है एसपी के साथ आयशा पेश हुई और इतनी अच्छी डेवलपमेंट आप लोगों को नज़र आ रही है, लगता है अब 6 को जब जज साहब के सामने जाएंगे तो क्या लगता है कि क्या फ़ैसला होगा, क्या इनको सज़ा होगी? देखें जी, मैं तो पॉजिटिव आदमी और कानून पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ। देखें, हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करती हैं, और हमें पूरा बिलीव है कि ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी अभी तक जो इस्तदा है उसको सुना है और आगे भी सुनेंगे। ये तो पहली पेशी पे बरी होने आए थे, तो यही वजह है कि अदालत हमारी बात को वेटेज दे रही है, हमारी जो जेन्युइन जो प्रेयर्स हैं अदालत के सामने उसको एक्सेप्ट कर रही है और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल रही है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अदालत इसमें इंसाफ करेगी। बाकी अदालत का जो भी डिसीजन आए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर, आपने एक और दरख्वास्त दे दी है कि रजब भट्ट जो अदालत में सिक्योरिटी लेके आते हैं पुलिस की, आपने दरख्वास्त दायर कर दी है कि अब वो पुलिस की सिक्योरिटी भी लेके हयाता अदालत में नहीं आ सकेंगे। क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी वापस हो जाएगी रजब की? देखें, रजब को सिक्योरिटी क्यों दी गई है इसकी कोई मुझे समझ नहीं अभी तक आई। जहाँ तक मैंने इसको थॉरली देखा तो सिर्फ एक इंसिडेंट मेरे सामने आता है कि कराची में कुछ वकला ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, उसकी जब गहराई में जाते हैं तो क्यों बनाया? उससे प्रीवियस डेट पे उन्हीं वकला ने रजब भट्ट को अजरक दी और सिंधी जो मेहमान नवाजी का तरीक़ाकार होता है उस तरीके से उसकी मेहमान नवाजी की। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे वो अपने ही कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ ये कहते हैं कि जी ये तो कीड़े मकोड़े हैं। डेफिनेटली फिर उनको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ना था, मैं फिर भी उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन उसके बाद उनके वकील का लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ और मियाँ अली शफाक साहब जो हैं उन्होंने कराची बार एसोसिएशन के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे मामला तय पा गए हैं, हमने सुलह कर ली है। अब जब सुलह होगी तो डेंजर किस बात का है? और वो इंसिडेंट तो कराची में हुआ, पंजाब में कोई इंसिडेंट किसी किस्म का उनके साथ नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल की कोई वजह मुझे नहीं नज़र आई। वो बताएं कि उनको किस तरह का डेंजर है, और वो पूरे पाकिस्तान में ICL करवाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे व्लॉग बनाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में सेल्फीज़ ले रहे होते हैं जाके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। उस वक्त उन्हें थ्रेट नहीं होता, सिर्फ अदालतों में, सिर्फ अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, अपनी जय करवाने के लिए, अपने को कोई बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर बताने के लिए। और जिस तरह से वर्दी वाले 25-25, 30-30 एहलकार लेकर आना, एक्सेसिव प्रोटोकॉल, इस तरह का प्रोटोकॉल तो माजरत के साथ सेशन जज साहब का नहीं है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का नहीं है, जिस तरह का प्रोटोकॉल इनका है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और प्रोटोकॉल अगर होना भी है किसी वजह से, पहली तो बात है होना नहीं चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो इतना एक्सेसिव प्रोटोकॉल क्यों है? एक आधा पुलिस एहलकार हो जाए अगर इनको किसी किस्म का कोई थ्रेट है। तो इस हवाले से हमने एप्लीकेशन दी है DIG सिक्योरिटी को, और मुझे बिलीव है, इस बात में मैं बिलीव रखता हूँ कि हमारे इदारे इसको संजीदगी से देखेंगे। अगर वो समझते हैं कि उनका कोई ज़ाती इन्फ्लुएंस है या वो पैसों की बुनियाद पर सिक्योरिटी लेते हैं या कुछ ऐसा है, तो फिर ये एक गलत परसेप्शन है। मैं कानूनी आदमी हूँ, मेरे पास आर्टिकल 199 की पोजीशन मौजूद है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से रजू करूंगा और इस बात की जस्टिफिकेशन इनको देनी पड़ेगी। तो मैंने पहले भी आराम आपको कहा, मैटर आ गया पढ़े लिखे वकील के पास, मेरा काम है कागज़ और कलम, वो मैं चलाऊंगा, ठीक है। और इनको ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये इतना एक्सेसिव, और फिर उस प्रोटोकॉल का जो अब्यूज़ हो रहा है। एक तरफ SHO साहब यूनिफॉर्म में होते हैं, वो रास्ता क्लियर करवा रहे होते हैं और वो गाना गा रहे होते हैं कि जी आज आखिरी है पेशी तेरे यार दी ते मैं आ जाना है बाहर कल नूं। तो भाई इस बात का फ़ैसला आपने करना है या ऑनरेबल कोर्ट ने करना है? आप खुद को क्या समझते हैं? तो यही हमारी सदा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं हाई कोर्ट में भी प्रूव करूंगा ये बात। मुझे लग रहा है कि मुझे हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये घोड़े का मैदान देखते हैं। बेशक जी, आज जो है SP ग्रीन टाउन के आगे पेश हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए आयशा और इनके वकील, क्या डेवलपमेंट्स होंगी आगे इस केस में आपको ज़रूर हम बताएंगे। अब 6 मई को दोबारा जो है सेशन कोर्ट में इनकी पेशी है, क्या होगा वहाँ पर
आपको वो भी सारा केस बताएंगे। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।